आप मुझे एक संडे का अखबार देंगे? जी। अच्छा, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इश्तिहार आता है? जी, इसमें आते हैं सर। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि चूँकि आप अखबार बेचते हैं तो आपके पास लोग आ जाते हो कि हमें इश्तिहार देना है अखबार में? आते हैं लोग, ऐसे लोग भी आते हैं इश्तिहार देने के लिए, जो बेचारे होते हैं कि रिश्ते नहीं आते इनके घरों में, तो वो अखबारों में इश्तिहार देते हैं। अच्छा, तो वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है या नहीं, या डायरेक्ट आपके पास आते हैं? हमारे पास भी डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि हम भी एजेंसी है हमारी इश्तिहारात की, हम भी इश्तिहार लेते हैं, फिर हम उनको आगे दफ्तर में भेज देते हैं इश्तिहार देके। अच्छा, तो इश्तिहार एक लगाने के कितने पैसे लेते हैं आप लोग शादी का? क्लासीफाइड इश्तिहार लाइनों के हिसाब से लेते हैं ये लोग, इनके यहाँ रेट लिखे हुए होते हैं। अच्छा, कम से कम 3 लाइनें होती हैं, हाँ, कम से कम 3 तो लाइन, उसके कितने रेट? कम से कम 700 रुपये का इश्तिहार है ये। 700 रुपये का एक इश्तिहार होता है, ठीक है। कहा जाता है कि जो शादी दफातर होते हैं वो जो इतनी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों से वसूल करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि उनका ये कहना होता है कि वो लोग अखबारों के अंदर जो है वो इश्तिहारात छपवाते हैं उन रिश्तों के लिए। तो अभी हम ये देखते हैं कि अखबारात में कितने रिश्ते जो हैं उसके इश्तिहारात मौजूद हैं, और वो लोगों ने पर्सनली दिए हुए हैं या मैरिज ब्यूरोज़ ने दिए हुए हैं लोगों के इश्तिहारात। आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कभी रिश्तों की ज़रूरत पड़े भी तो आप लोग क्या मैरिज ब्यूरो से रब्ता करेंगे? नहीं आप कभी रब्ता करेंगी मैरिज ब्यूरोज वाले से? नहीं, हम अपने आपस में कर लेते हैं ना, तो ज़रूरत नहीं महसूस हुई कभी। तो वजह क्या है? क्या हमारे लोग उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, या वो लोग पैसे बटोरने के लिए ये सब? हाँ, ज़्यादातर तो यही रीज़न होता है। धोखा बहुत होता है। धोखा बहुत होता है, किस सेंस में? धोखा इस तरह से होता है ना, देखें वो तो रिश्ता करा देती है, मिलवा दिया उन्होंने, वो कहती है बाकी काम आपका है। अच्छा बाकी तहकीकात कौन करेगा? ये तो खैर नसीब के भी कह दो फैसले होते हैं, और आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है दुनिया में। अच्छा, यानी तहकीकात नहीं कर पाते और अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। बिजनेस होता है उनका, तो अब उनका तो सिर्फ ये होता है ना कि आपने अच्छा मतलब दिखा देते हैं कि लड़का इतना कमाता है, बाहर से मतलब पढ़ के आया, या लड़की, ये बाद में वो फिर अच्छा, गलत बताते हैं, बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बताते हैं, झूठ बोलते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं सिर्फ अपनी फीस बटोरने के लिए। रिलेटिव्स में ये होता है ना कि आप शुरू से जानते होते हैं, ये तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है, कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी ना होती है। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं मैरिज ब्यूरोज वाले जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना एक बिजनेस चला रहे हैं, या वो वाकई फलाह? नहीं, अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे जो इतनी फीस जो है वो बटोर रहे होते हैं, तो वो जायज़ है या नाजायज़ है? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, कभी मैं मैरिज ब्यूरो गई नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ट्रस्ट नहीं करते क्यों? उसकी क्या वजह है ट्रस्ट ना करने की? आप क्या समझते हैं? क्या पैसे बटोरने का तरीका है, या रिलायबल रिश्ते नहीं फराम करते वो लोग? क्या मसला हाँ, है? पैसा बटोरने का भी, और मतलब चीजिंग भी बहुत होती है, इधर उधर रिश्ते बताना, बाहर के रिश्ते बताते हैं, लेकिन उसमें कोई मतलब यानी सही समझ नहीं आता। अच्छा, वो उसको ओवर उससे करके दिखाते होंगे कि लड़का या लड़की बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ है और होता कुछ हैगा, इस वजह से ट्रस्ट जी हाँ, नहीं करते। धोखाबाजी ज़्यादा है। तो आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इतवार के अखबार में भी आप देखते हैं कि बाकायदा मैरिज ब्यूरोज़ का अलग से एक कॉलम आता है, और उसके अंदर उन्होंने इश्तिहार दिए हुए होते हैं लड़के लड़कियों के, और बाकायदा रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम से अच्छी खासी अमाउंट जो है वो ली जाती है। तो वो जायज़ है या नाजायज़ है? मैं समझता हूँ नाजायज़ है। नाजायज़ है। ज़ाहिर है, रजिस्ट्रेशन कराने में बंदा फंस गया ना, फिर और रिश्ते फिर वो दिखाते हैं टाल मटोल। इसमें आ जाते हैं ना, फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी तो अब उनका वो प्रोसेस होता है कि इस विजिट में आपको इतने देने, ये फॉर्म फिल करना है, ये है वो है। अच्छा, यानी एक दफ़ा का चक्कर नहीं है, बार बार आपको पैसे देने पड़ते हैं, डिफरेंट बहाने बना के। अच्छा, तो आप लोगों ने वाकई कोई रिश्ता करवाया मैरिज ब्यूरो से? जी जी, मेरी अपनी बहन का हुआ। अच्छा, तो वो कैसा रहा? बहुत बैड एक्सपीरियंस। क्यों क्या हुआ? लेकिन इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा था कि आपने खुद ही इन्वेस्टिगेट करना है, और हमने इन्वेस्टिगेट करा, लेकिन इस तरह करा कि जो उनके फ्रेंड बीच में थे ना, उनके थ्रू इन्वेस्टिगेट करा, लेकिन ये कि लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस नॉट गुड। अच्छा नहीं रहा, यानी पहली शादी आप लोगों ने मैरिज ब्यूरोज के थ्रू कराई? असल में मेरी बड़ी सिस्टर थी ना, तो मेरी से ज़ाहिर है उनकी शादी को काफ़ी टाइम गुजर रहा था, वही एज प्रॉब्लम जो आ जाता है, एज फैक्टर जो आ जाता है, उसकी बेसिस पे दायरे हम परेशान थे, तो हमने फिर मैरिज ब्यूरो के थ्रू करा। 10,000 उन्होंने पे भी करे उनको। 10,000 आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी थी? नो, रजिस्ट्रेशन फीस 2,000, और तमाम बातचीत तय होने के बाद हमने 8,000 को मजीद दिए। अच्छा, यानी शादी होने के बाद 8,000 और रजिस्ट्रेशन फीस 2,000। तो इस बीच में उन्होंने आपको कितने रिश्ते दिखाए थे, या एक ही दिखाया? नहीं, रिश्ते तो उन्होंने खैर दिखाए बहुत, लेकिन वही के कुछ ऐसे थे जो हमें मतलब सही नहीं लगे अपनी बहन के लिहाज से, कुछ डिमांडिंग नेचर के थे। ओवर एज होने के बावजूद मर्दों की जो डिमांडिंग थी ना, तो उसमें मेरी जैसे बहन पूरी नहीं उतरती, तो हमने उनको तो मर्दों की क्या डिमांड्स होती हैं? आप लोग फैमिली वाले हैं, मर्द क्या डिमांड कर रहे हो? देखिए, मर्द जो है ना कितनी भी एज में शादी करे,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो यही चाहेगा कि अभी भी उसको एक खूबसूरत औरत मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो बात मैरिज तो है। ब्यूरोज वाले क्या करते हैं? अगर एक बड़ी उम्र का आदमी है तो उसे एक 16 साल की बच्ची का रिश्ता दिखा देते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। अगर वो वो इस कह चीज दे- को नहीं अंडरस्टैंड करते कि इन दोनों की मेंटालिटी में कितना डिफरेंस है, क्या है। नहीं, ये उनका हेडेक नहीं है। ये हेडेक तो उसका जो शादी अच्छा, कर वो रहा है। रैंडमली किसी को भी हाँ, जो शादी भी करना वो चाह रहा तो है, उसका मतलब रिश्ता दिखा उनके तो जो है ना, उनका तो है प्रॉब्लम तो खैर नहीं, उनका मकसद तो सिर्फ फीस है जो है उनकी। तो आपको हैरत हो रही होगी कि मैं ये बुर्का क्यों पहन रही हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि हमने ये सोचा है कि हम जो जाएं अब किसी मैरिज ब्यूरो के अंदर तो भेस बदल के जाएं, यानी मैं जो हूँ अपने आप को कवर करके जाऊंगी, मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन उधर शो नहीं करूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं एक फेक कैरेक्टर बन के किसी मैरिज ब्यूरो के अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ रियलिटी क्या है, वो किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं और वो जो अट्रैक्शन देते हैं अखबारों के अंदर कि उनके पास इतने आला तरीन रिश्ते हैं, तो क्या वो वाकई होते हैं, मौजूद होते हैं और उनकी तस्वीरें वो लोग दिखाते हैं। यानी तो अभी जो है मैं नकाब कर लूँगी और फिर हम लोग जाएंगे, अब मेरी टीम के साथ ही हम अपने भाई का एक रिश्ता लेके जा रहे हैं और उसकी रिश्ते की तलाश के लिए मैरिज ब्यूरो में जाएंगे और देखेंगे कि उसको कितनी लड़कियां दिखाते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जिनसे तेरी अभी बात हुई थी, जी आपसे बात हुई थी अभी मेरी? नहीं नहीं, आपसे नहीं हुई मेरी बात। अच्छा, नहीं हुई। अच्छा, तो आप आ रही हैं अभी क्या? जी आऊँगी मैं अभी थोड़ी देर में, आप मुझे एड्रेस बताइए। जी, ये जॉन मोड़ पे हमारा ऑफिस है, 7 बजे तक की टाइमिंग है। कहाँ तक क्या? अच्छा, नाम क्या है आपके मैरिज ब्यूरो का? आइडियल मैरिज ब्यूरो। आइडियल मैरिज ब्यूरो, ठीक है ठीक है। हम लोग यहाँ परफ्यूम चौक पे पहुँच गए, आप मुझे एड्रेस बता दें कि आप। हाँ किस पे आ जाएं? हुनैन सिटी पे। अच्छा, सीधे हाथ पे बोर्ड लगा है। अच्छा, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जौहर चौरंगी से अंदर एंटर हुए हैं, तो हमारे सीधे हाथ पे पड़ेगा या उल्टे हाथ पे पड़ेगा? सही। कौन सी वाली गली में आ जाएंगे? बाटा शॉप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ओके, सही, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई है हमारे, मेरा नाम शादी है। हम लोग आए हैं यहाँ नागन चौरंगी से। इनकी तालीम इन्होंने एंटर किया है, अभी कारोबार करते हैं। अपनी वो है, दुकान है किराने की। घर के पास में ही है। नहीं, घर किराए पे। बस हमारी ये कोशिश थी कि लड़की ऐसी हो, ख़ानदान ऐसा हो कि जो इनको बाद में ना सहारा दे सके, सपोर्ट करना। दिमागी तौर पे यानी पागल रखनी। अपनी रिहाइश देंगे, घर देंगे। अच्छा, एक और बात था कि लिखा हुआ था बाद में से बाहर की स्टोर है ऐसे ही। क्या आप लोगों की क्या फीस क्या है? सपोर्टिंग मतलब तो
ऐसे रिश्ते आते हैं क्या? कारपेंटर ही बोलेंगे, उधर बोल दें BA किया हुआ। नहीं, अभी हम लोग काफ़ी रिश्ते लेके गए ना, तो उन्होंने यही किया है। वो ये लोग ये थोड़ी देखते हैं कि बंदा कितना शरीफ है, क्या है। वो ये देख रहे होते हैं कि पैसे कितने हैं, तनख्वाह कितनी है और पढ़ा लिखा कितना है। आप कितने मैरिज ब्यूरोज के लिए अभी काम कर रहे हैं? 3। अच्छा, सब मिले चले जाएं, आप कहाँ से जाएं, चलो यहाँ से जाएं। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मैरिज ब्यूरोज के थ्रू जो है रिश्ता करवाया हो? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं है? सब ऐसी शक्ल क्यों बनाते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों है कि बिलीव नहीं होता मैरिज ब्यूरो, उन पे ट्रस्ट नहीं इन करते? पर ट्रस्ट नहीं करते, ज़्यादातर अपना जो है अपने ताल्लुकात पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अच्छा, तो क्यों मैरिज ब्यूरोज पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते? उनके पास तो एक लंबी लिस्ट होती है रिश्तों की और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आप उन पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक्चुअली उन्होंने पैसा लिया हुआ होता है, इसलिए वो जो है अपने प्रोफेशन को जो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं वो इससे। मैरिज ब्यूरोज यानी शादी दफ्तर वालों से मदद मांगने की कोशिश की है रिश्ते के सिलसिले में? ये तो अब हर खानदान में होने ही लगा है, लाजमी बन गया ना। अच्छा, एक तरीके से जाहिर सी बात है, खानदान के लड़के चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों। तो मैरिज ब्यूरोज वाले क्या वाकई उनको उनकी उम्मीदों के मुताबिक एक लड़की, एक हसीन और जमील ये लड़का, एक नहीं, ऐसा कुछ वेल सेटल्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग अपना पैसा बनाने के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। क्यों पैसा खाते हैं मैरिज ब्यूरोज वाले? बिल्कुल। क्या, किस तरह से मतलब पैसा 5,000 से बिल्कुल जो घर में काम कर रही हैं औरतें, ये तो 10,000 तक तो वो ले रही हैं। अच्छा, घर के अंदर बैठ के ये कारोबार हो रहा है? जी। सारा फ्रॉड होता है। मैंने तो कभी भी नहीं देखा। तो फ्रॉड क्यों? क्या सुना है आपने मैरिज ब्यूरोज के बारे में? मेरा एक्चुअली ज़ाती एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि मैंने सुना है कि मतलब कोई फ्रॉड ही होते हैं, कोई इतना सही नहीं होता कुछ। अच्छा, तो कभी भी आप ट्रस्ट नहीं करेंगी मैरिज ब्यूरोज पे? नहीं, मैं तो नहीं। क्यों? वो रिलायबल रिश्ते नहीं, अच्छे रिश्ते नहीं बताते वो लोग? नहीं, 2 नंबर काम होता है हमेशा। अच्छा, 2 नंबर लोगों के रिश्ते बताते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और हमेशा फीस मैरिड होते हैं, कभी भी बाद में वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लें।